Hello friends, welcome back once again on RR Academy Firozabad. तो फ्रेंड्स, दिस इज फोर्थ वीडियो ऑफ 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से, क्योंकि वीडियो नंबर थर्ड में आपके 27 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं, ये प्ले लिस्ट में जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। और मैं बताना चाहूँगा कि ये सीरीज आपकी TGT, PGT, LT ग्रेड, DEET+B एवं हर एक उस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, हु इज द हस्बैंड ऑफ हार्मोइन इन शेक्सपियर्स प्ले द विंटर्स टेल। तो इस क्वेश्चन को मैं लास्ट सीरीज में करा चुका हूँ, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लियोन्टेज द किंग ऑफ सिसिलिया। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमारी स्क्रीन पे 29, और 29 पर दिया गया है, जिसमें पूछा गया है, गोरबडक वाज रिटन बाय। गोरबडक इज सपोज टू बी द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी एंड इट इज रिटन बाय थॉमस शेक्सपियर एंड थॉमस नॉर्टन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है 30, और क्वेश्चन नंबर 30 पे दिया गया है, मर्डर इन कैथेड्रल बाय इलियट इज अ प्ले। तो मर्डर इन कैथेड्रल क्या है, किस तरीके का प्ले है जो कि आपका TS इलियट ने लिखा है। पोएटिक प्ले है, रोमांटिक प्ले है, क्लासिकल प्ले है, या फिर मिस्ट्री प्ले है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मर्डर इन कैथेड्रल इज अ पोएटिक प्ले, या फिर बोल सकते हैं वर्स प्ले, एंड इट वाज रिटन बाय TS इलियट। अगर इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन की बात कर लें, देन इट वाज पब्लिश्ड इन 1935। 1935 में इसको पब्लिश किया गया था, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 31 पे दिया गया है, द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो इन ट्रेजिडी। यानी ट्रेजिडी में जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है हीरो को, जिसकी वजह से वो बेनिशमेंट यानी कि डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द हमार्सिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जामिनेशन में आया है। नेक्स्ट चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे दिया गया है, लाइफ इज अ टेल told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। so this is very important line and which of the play शेक्सपियर। कहने का मतलब शेक्सपियर के किस प्ले से ये लाइन ली गई हैं। ऑप्शन पर है मैकबेथ, ऑथिलो, हेनरी फोर्थ और किंग लियर। तो नोट करना इस क्वेश्चन का आंसर, दिस इज मैकबेथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज अ ट्रेजिडी। ठीक है ना, ये ट्रेजिडी है। और ये लाइन बोली जाती है मैकबेथ के द्वारा एक्ट 5 और सीन 5 में। एक्ट भी 5 है और सीन भी आपका कैसा है, 5 है। दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन एट द टाइम व्हेन द न्यूज ऑफ हिज वाइफ। कहने का मतलब लेडी मैकबेथ की सुसाइड की खबर उसके पास आती है, लेडी मैकबेथ सुसाइड कर लेती है, उस समय पर ये लाइन उसके द्वारा बोली जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 33, इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ गाल्सवर्दी स्ट्राइप। गाल्सवर्दी का प्ले है स्ट्राइप, इसकी जो सेंट्रल थीम है वो क्या है। द इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ पर्सन, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ पर्सन विद जुडिशरी, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्चुअल। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। लेबर और कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ पर वो लोग हैं जो नौकरी देते हैं, मतलब उद्योगपति। उद्योगपति और लेबर वर्ग के बीच में यहाँ पर संघर्ष दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, नेम द विलेन इन द डचेस ऑफ मालवी। डचेस ऑफ मालवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है ना, इसमें जो विलेन है वो विलेन कौन सा है, यानी विलेन का नेम क्या है। तो याद रखेंगे, डचेस ऑफ मालवी क्या है, एक जैकोबियन रिवेंज ट्रेजिडी है, और इसको लिखा गया है जॉन वेबिस्टर के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, जॉन वेबिस्टर। ठीक है, जॉन वेबिस्टर के द्वारा इसको लिखा गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 2 टाइम परफॉर्म किया गया था। एक बार इसको निजी तौर पे परफॉर्म किया गया था ब्लैक गर्ल थिएटर में। ठीक है, नोट कर लेना इसको, ब्लैक गर्ल थिएटर। ठीक है, और उसके बाद में इसको प्रोफेशनली परफॉर्म किया गया था 1613, यानी कि 16, 13, 14 में इसको परफॉर्म किया गया था द ग्लोब थिएटर में। ठीक है, द ग्लोब थिएटर में इसको प्रोफेशनली तरीके से परफॉर्म किया गया था। इसके फर्स्ट पब्लिकेशन की बात करें
देन इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1623। ठीक है, 1623 में इसको फर्स्ट पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके विलेन की। तो यहाँ पर है बोसुला, दिस इज द विलेन ऑफ दिस ट्रेजिडी। बोसुला कौन है? बोसुला एक बहुत ही बैड गाइज है, यानी कि विलेन है इस ट्रेजिडी का, जो कि स्पाई यानी कि जासूसी का काम करता है उन लोगों के लिए जो बहुत ही बुरे लोग होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया हमारे सामने 35। क्वेश्चन नंबर 35 पे दिया गया है हु रोट द स्पेनिश ट्रेजिडी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉमस कीट के द्वारा लिखा गया है द स्पेनिश ट्रेजिडी, नोट कर लेना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है और 36 पे पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ ट्रेजिडीज एंड प्लेज डिड ड्राइडन राइट। जॉन ड्राइडन ने किस तरीके के प्लेज और ट्रेजिडी लिखी हैं? तो जॉन ड्राइडन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ऑल फॉर लव। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ऑल फॉर लव, जो कि क्या है, एक हीरोइक ट्रेजिडी है। तो यू नो दैट कि ये जो ड्रामा और ट्रेजिडी लिखा करते थे वो हीरोइक ट्रेजिडी, हीरोइक प्ले लिखा करते थे। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर। और क्वेश्चन नंबर 37 पे दिया गया है एरिस्टोटल कंसीडर्ड, खाली जगह है, एज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रेजिडी। यानी कि ट्रेजिडी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट अरिस्टोटल के द्वारा किसे बताया गया है? तो अरिस्टोटल ने कहा है कि ट्रेजिडी का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट क्या है? प्लॉट होता है, यानी कि उसका कथानक होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। वाई इज शेक्सपियर कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन क्यों कहा जाता है? बिकॉज शेक्सपियर वाज बोर्न एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर एवन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर का जन्म ही हुआ था स्ट्रेटफोर्ड में, जो कि किस नदी पर था? एवन नदी के किनारे पर था। ओके, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 पे दिया गया है शेक्सपियर रोट प्लेज। शेक्सपियर ने कितने ड्रामा लिखे हैं? तो आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या नहीं। तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि विलियम शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं? 36, 37, 38, 39। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है और व्हाट इज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द करेक्टर हैमलेट। यानी कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो मोस्ट फेमस पॉपुलर ट्रेजिडी है हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, वो अपने अंदर किस तरीके का ट्रेजिक फ्लॉ रखता है, यानी कि उसके अंदर क्या कमी है? ही इज अ मैन ऑफ इंडिसीजन, ही हैड अ डिजायर फॉर फेम, ही सबमिट्स बिफोर हिज अंकल, ही बिलीव्स इन व्हाट द घोस्ट टेल हिम। यानी कि वो उसमें भरोसा कर लेता है जिसको उसे भूत के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, ही हैड अ डिजायर फॉर फेम, उसको फेम की बहुत ज़्यादा चिंता है, या फिर वो एक ऐसा व्यक्ति है जो डिसीजन लेने में अनेबल है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 41। 41 पे दिया गया है कवार्ड इज डाई मैनी और टाइम बिफोर देयर डेथ। यानी जो कायर व्यक्ति होते हैं वो अपनी मृत्यु से पहले हजारों मौत मर जाते हैं। ठीक है, तो इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू दीज लाइन ऑफ। विलियम शेक्सपियर के किस ड्रामा में आपको ये लाइन देखने के लिए मिलती हैं? तो याद रखेंगे काफ़ी फेमस लाइनें हैं और ये जूलियस सीजर में आपको मिलेंगी। तो गाइस आप लोग लाइक शेयर कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। इससे क्या है, मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मैं वीडियोज़ को बहुत जल्दी जल्दी पब्लिश कर पाता हूँ। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है हु टर्न्स द मर्चेंट ऑफ वेनिस इनटू अ कॉमेडी। मर्चेंट ऑफ वेनिस को कॉमेडी में कन्वर्ट कौन कर देता है? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पोर्शिया, यही एक कैरेक्टर है जो इसको कॉमेडी में तब्दील कर देती है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है 45, तो बहुत ही अच्छा लिटरेरी टर्म है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है? ठीक है, राइप ड्रामा विद प्रीडोमिनेंस ऑफ अ पिटी, a play which predominates with of violence and heinous crimes, a play which has predominance of irony, a play which evoke ludicrous situations। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेलोड्रामा आखिर होता क्या है। तो मेलोड्रामा जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में जो इमोशंस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इवोक किया जाता है, इमोशंस को एम्फेसाइज किया जाता है, जो कैरेक्टर्स के जो इमोशंस होते हैं उनको एम्फेसाइज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द राइट आंसर ऑफ दिस प्ले इज ऑप्शन नंबर बी,
अ प्ले विच हैज ए प्रीडोमिनेंस ऑफ अ वायलेंस एंड हीनियन क्राइम। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 पर दिया गया है चार्ल्स लैम एडॉप्टेड इलिया विच वाज दैट ऑफ। यानी कि चार्ल्स लैम ने अपना स्यूडोनेम इलिया एडॉप्ट किया था, ठीक है ना। तो इलिया कौन था? एन इंग्लिश बैंकर, हिज ओल्ड स्कूल मास्टर, हिज ब्रदर, एंड इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। So guys, this is very important question, most important question. You have to give me the answer of this question in the comment box। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताया जाएगा। तो धन्यवाद।